नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। देहरादून में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के नाम पर जिस तरीके से बवाल काटा जा रहा है वो सवालों के घेरे में है। इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड जो बताया जा रहा है खालिद मलिक, वो पुलिस की गिरफ्त में है और इसी गिरफ्त में पुलिस अधिकारियों के सामने वो कई सारे राज भी उगल रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर उत्तराखंड को जलाने के पीछे साजिश कौन रच रहा है? वाकई में क्या ये जेंजी हैं जिनको बरगलाकर सड़कों पर उतारा गया है, या फिर वो स्टूडेंट्स जिनका दिल इस वक्त दुखा है? देखिए, स्टूडेंट्स के साथ हर किसी को हमदर्दी है। पूरा साल बच्चा मेहनत करता है और उसके बाद जब उसे खबर मिले कि पेपर लीक हो गया है या किसी ने फोटो खींचकर बाहर भेज दी है तो दुख होता है। लेकिन इस स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट की आड़ में मेरे कुछ सवाल हैं जिनको मैं आपके सामने रखूंगी। मेरी सहयोगी शबनम सैफी भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। सवाल यह है कि ये स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट है ना, आप नाराज हैं, आप सरकार के सामने अपनी मांग रखना चाहते हैं, तो फिर आजादी के नारे क्यों लग रहे हैं? हमें चाहिए आजादी। और ये कौन सी आजादी है जिसको आप मांग रहे हैं? क्या आप जानते हैं ये आपके जो आजादी मांगने वाले वीडियोस हैं, इसकी तुलना जेएनयू वाले जो आजादी के नारे लगाए गए थे उससे हो रही है? ये बेहद शर्मनाक बात है कि जेएनयू के बाद अब देहरादून में भी इस तरह से आजादी मांगी जा रही है। जरा वीडियो सुनवाइए। क्यों नहीं चली अभी तक? कट लगवाना पड़ेगा। आजादी चाहिए शबनम। अब फिर क्यों ना तुलना हो इनकी जेएनयू वालों से? किस चीज की आजादी चाहिए इनको? ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर कहीं कोई आजादी मांग रहा है, कहीं कोई कह रहा है कि भगवाधारी को एंट्री नहीं मिलेगी। वो भगवाधारी वाला बयान तो मैं इसलिए नहीं सुनवा सकती क्योंकि वो दूसरे के चैनल पर दिया गया है, कॉपीराइट इशू हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है, नेपाल का जिक्र कर रहे हैं, आजादी मांग रहे हैं, चल क्या रहा है? बिल्कुल नम्रता, और सबसे बड़ी बात कि पेपर लीक हुआ है, सरकार एक्शन ले रही है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, पूरी जांच पड़ताल की जा रही है, टीम गठित कर दी गई है। फिर इतना उग्र प्रोटेस्ट क्यों? बिल्कुल, फिर इतनी ये आजादी के नारे क्यों? आप किससे आजादी चाहते हैं? और सबसे बड़ी बात, यहाँ पेपर चोर गद्दी छोड़, मतलब पेपर लीक हो गया, जांच पड़ताल सब की जा रही, तो गद्दी छोड़ किसके लिए? तो फिर तो जाहिर सी बात है, सवाल उठेगा, क्या उत्तराखंड को नेपाल बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या उत्तराखंड में सरकार के खिलाफ साजिश गढ़ने की कोशिश की जा रही है? और क्या यही सवाल पत्रकार ने पूछ लिए तो उसके साथ मारपीट? बिल्कुल, पत्रकार ने सीधा यही पूछा था कि आप आजादी के नारे क्यों लगा रहे हैं? आपको किससे आजादी चाहिए? आपको दिक्कत क्या है? आपका पेपर लीक हुआ है, आप अपनी मांग उठाइए। आप जबकि नम्रता, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री सबकी मांगे सुन रहे हैं। जब कुछ स्टूडेंट उनके घर का घेराव करने पहुंचते हैं, सीएम हाउस का घेराव करते हैं, तो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आगे बढ़कर उन लोगों से मुलाकात करते हैं, जितने भी प्रदर्शनकारी थे उनके साथ बैठक करते हैं और उन्हें आश्वासन दिया जाता है कि आपकी जो मांगे हैं वो मानी जाएंगी। इन स्टूडेंट का कहना था कि 1 महीने के अंदर दोबारा पेपर करवाया जाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जांच रिपोर्ट पूरी हो जाने दीजिए, हम आपकी मांग को इसको भी पूरा करेंगे, विचार विमर्श किया जा रहा है। उसके साथ मांग ये कर रहे हैं कि जो आयोग, जो टीमें इस पेपर को कराने में लगी हुई थी, उनके खिलाफ उन्हें हटा दिया जाए, उनके खिलाफ जांच बैठाई जाए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहां तक आश्वासन दे दिया कि आप निश्चिंत रहें, वहां भी जांच पड़ताल होगी। जितने भी इस पूरे मामले में लोग दोषी हैं, कोई भी जुड़ा हुआ पाया गया, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, पुलिस अधिकारी हो या कोई स्टूडेंट हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बावजूद उसके भी आप आजादी के नारे लगाते हैं, एक पूरी जगह को आप पूरा कंट्रोल कर ना पुलिस प्रशासन की सुनते हैं, ना पत्रकारों के सवाल सुनते हैं और आप भड़क उठते हैं। माहौल ऐसा क्रिएट किया जा रहा है कि पता नहीं कितना बड़ा बवाल हो गया। ठीक है, हम स्टूडेंट्स की बात को भी आगे रख रहे हैं, उनका प्रदर्शन करना जायज भी है क्योंकि पेपर लीक होता है तो किस तरीके से वो मेहनत करते हैं, उनका पूरे मेहनत पर पानी फिर जाता है कि कितने साल बाद फिर से एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी, सब चीजें होंगी। लेकिन हर चीज का नियम कानून है, दायरा है। अब आपके बीच में भी हो सकता है कि कुछ चंद नेता, कुछ साजिश करता, क्योंकि आपको याद होगा नम्रता, हाल ही में नेपाल में तख्ता पलट हुआ है। जेनजी जो वहां का युवा वर्ग है वो सड़कों पर उतरा, संसद घेरा, सारे नेताओं के घर को आग लगा दी गई। क्या मंजर वहां देखने के लिए? चंद मिनटों में तख्ता पलट हो गया। सिर्फ क्या हुआ कि इन जेनजी जो युवा भड़के हुए थे उनमें चिंगारी और लगाई गई, चंद नेता उसमें शामिल रहे, चंद साजिशकर्ता उसमें शामिल रहे, यहां तक कि अमेरिका का कनेक्शन निकलकर सामने आ गया। अब वही काम आप उत्तराखंड में भी
करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पर तो आपका साथ कोई नहीं देगा, क्योंकि उत्तराखंड का बॉर्डर भी नेपाल से जुटा हुआ है। आपने देखा होगा लेह लद्दाख में भी प्रोटेस्ट हुआ, वहां पे भी कई नेपाली लोग रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि शामिल पाए गए हैं। तो उत्तराखंड में भी क्यों ना ये साजिशकर्ता शामिल हो गए हो। तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, सोशल मीडिया पर तमाम सवाल उठ रहे हैं, लोग खुद कमेंट कर रहे हैं। नम्रता, कुछ दर्शकों को कमेंट भी दिखा देते हैं कि सोशल मीडिया पर कैसे ये इशारा किया जा रहा है कि उत्तराखंड का प्रोटेस्ट खुद प्रोटेस्ट नहीं है बल्कि इसे जलाने की कोशिश की जा रही है। एक कमलेश नाम के यूजर ने लिखा है ये कांग्रेसी बैठे हैं, और दूसरे ने लिखा है बॉबी पवार, हरीश रावत, दिवाकर भट्ट और भी कई, ये कब से युवा छात्र और बेरोजगार हो गए थे, ये सब गलत तरीके से सत्ता तक पहुंचना चाह रहे हैं। एक और कमेंट किया गया है जिसमें लिखा गया है कि स्वाभिमान मोर्चा पार्टी इस युवा आंदोलन को भड़काकर राजनीतिक जमीन तलाश कर रही है। और एक और ने लिखा है जो देश में दंगे करवाने की सोच रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जय श्री राम। तो यहां लोगों ने इशारा देना शुरू कर दिया है। और दूसरे ने लिखा है मैडम वही की आम जनता को एकजुट होकर इन लोगों की कुटाई करनी चाहिए। पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर जनता की बात उठाते हैं, उनके साथ भी ऐसा करेंगे तो आम जनता को मारने से कोई नहीं बचा सकता है। तो लोगों ने साफ साफ नम्रता यहां इशारा दे दिया है, या तो इसमें राजनीतिक दल मिल गए हैं, या तो पर्दे के पीछे से खेल कोई और खेल रहा है, या फिर बॉर्डर पार कर कुछ साजिशकर्ता इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। क्योंकि सरकार आश्वासन दे रही है, चारों तरफ से कार्रवाई हो रही है, बावजूद उसके भी आजादी आजादी के नारे लगाना कई और इशारे कर रहा है। नम्रता, बिल्कुल, देखिए सवाल तो जस के तस हैं, हम तो बार बार ये सवाल उठा रहे हैं। समझ में ये नहीं आ रहा कि आप स्टूडेंट्स जो भी जितने भी स्टूडेंट्स वहां पर बैठे हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं में से एक उत्तराखंडी लड़का हमारे कैमरे पर ये बोलता हुआ नजर आया कि सब लोग टाइम पास कर रहे हैं, ये सब वर्थ इट नहीं है, होना कुछ नहीं है, सरकार को जो करना होगा सरकार करेगी, अधिकारियों को जो एक्शन लेना होगा वो लेगी, उसके बीच में ये कुछ नहीं कर सकते सिवाय अपना टाइम वेस्ट किए। अच्छा, मैं तो मानती हूँ शबनम, थोड़ी सी नाराजगी जताना, अपना गुस्सा जाहिर करना या प्रोटेस्ट करना भी, साइलेंट प्रोटेस्ट करना भी, चलिए आप एक बार को बैठ सकते हैं, लेकिन फिर वही सवाल, आजादी, हमें चाहिए आजादी, हम भगवाधारी को एंट्री नहीं करने देंगे। और जब पत्रकार ये सवाल उठा रहा है तो आप उसके साथ ना सिर्फ मार पिटाई कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि जैसे कैमरा पर्सन हिला, यानी उसका कैमरा हिला, तो आपने लिटरली मारा पीटा है। और यही रिएक्शन हमारे संवाददाता सुमित तिवारी का सामने आया है। अब बताइए फर्क क्या है कि जेएनयू में भी आजादी के नारे कुछ साल पहले लगे थे, आपको पता है शबनम, दोनों तरफ कंपैरेटिवली वीडियो वायरल किया जा रहा है। मतलब एक तरफ वो कन्हैया जो आजादी के नारे उस टाइम लगाता हुआ नजर आया था, उसका वीडियो, दूसरी तरफ इस महिला का वीडियो। वो तो मैंने आधा क्रॉप करके दिखाया कि क्यों उस बात को फिर से उठाना, लेकिन सवाल उठता है कि किस चीज से आजादी चाहिए। और वही उत्तराखंडी लड़का जो हमारे कैमरे पर बोला है, उसने भी यही कहा है कि अगर आजादी ना होती ना तो ये सब ना कर रहे होते, ना प्रोटेस्ट करने का हक होता, और कितनी आजादी चाहिए। सच बात यह है शबनम की उत्तराखंड को जलाने के पीछे की साजिश रची जा रही है। ये जेंजी जो नेपाल से निकला है ना, ये एक तरीके का जिसको रेवोल्यूशन कहा गया था, जेंजी रेवोल्यूशन, कुछ लोग ऐसा सोचकर बैठे हैं कि भारत में भी ऐसा करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन कहीं से कहीं तक सफल नहीं होंगे। नेपाल जैसे देश में, श्रीलंका जैसे देश में, या आप कह लीजिए बांग्लादेश में और भारत में बहुत फर्क है। बिल्कुल, आपने देखा होगा नम्रता, राहुल गांधी का भी एक ट्वीट वायरल हुआ कि स्टूडेंट्स यहाँ की जेंजी अब यहाँ के संविधान को बचाएंगे। वोट चोरी वाला मामला हालांकि उन्होंने उठाया था। अब देखिए वोट चोर और यहाँ पर क्या पेपर चोर, बिल्कुल राइमिंग देखिए, बिल्कुल सेम नारे लगाए जा रहे हैं। तो इसीलिए लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं कि ये प्रदर्शन हो रहा है या फिर जानबूझकर ये करवाया जा रहा है। क्या कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पा रही, अपनी जो योजनाएं हैं, अपने जो कामकाज हैं, राहुल गांधी की यात्रा है, उनकी काम नहीं आ पा रही, तो जो छोटे मोटे प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनमें आग भड़काने की कोशिश पर्दे के पीछे से कोई कर रहा है। ये सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि हमने कुछ ट्वीट में भी पढ़ा कि तो कांग्रेसी बैठे हैं, ये तो कोई और पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं, ये अपनी पार्टी को उठाना चाहते हैं, इसलिए ये प्रदर्शन में आग भड़का रहे हैं। तो तमाम आरोप लग रहे हैं नम्रता। खैर, अब पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल कर रहा है। अगर ये
प्रदर्शन और उग्र होता है तो आगे सरकार क्या कार्रवाई करती है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी इस मामले की परतें खुलना बाकी है। अभी जो वो उमर मलिक है, जो माफ कीजिएगा खालिद है, उसकी परतें खुलना बाकी है। जो पकड़ा गया है सिर्फ मास्टरमाइंड वही नहीं है, इशारा यही है कि इस खेल के पीछे का असली खिलाड़ी कोई और है, और नकल जिहाद मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसे ही नाम नहीं दे दिया गया, क्योंकि इसमें खालिद की गिरफ्तारी, उसकी बहन साबिया की गिरफ्तारी, और हो सकता है इसी तरीके के लोगों की और गिरफ्तारियां हो जाए। नम्रता, बिल्कुल, तो देखने वाली बात होगी कौन इसका असली मास्टरमाइंड, जिसे हम कहते हैं बड़ी मछली, सामने आता ही देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल मैं आपके लिए भी छोड़कर जा रही हूं कि उत्तराखंड को जलाने के पीछे कौन साजिश रच रहा है, ये आपको भी सोचना होगा। जवाब दीजिए कि स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में नेपाल जैसी हिंसा, जेनजी, आजादी चाहिए, भगवा की एंट्री नहीं होगी जैसे सवाल और नारे, ये ताली बजाते बजाते नारे लगने की क्या आवश्यकता है? आपके हवाले ये सवाल बताइएगा जरूर। बाकी अपडेट्स के लिए बनी रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।